ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को आमलकी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे आमलकी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आमलकी यानी कि आंवला। आंवले को शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए पितामह ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। आंवले के हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। आमलकी एकादशी का व्रत रखने वाला मनुष्य हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। एकादशी व्रत का नियम पहले दिन से यानी कि 10वीं तिथि के दिन से ही शुरू हो जाता है। व्रत रखने वाले मनुष्य को इस दिन सात्विक आहार लेना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए सो जाएं। और फिर आमलकी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। स्नान करके उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और पास में एक कलश पानी से भरकर रख लें। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से आमलकी एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। हे भगवान, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो। हे श्री हरि, जगत के पालनहार, आप मुझे अपनी शरण में रखें। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुने। व्रत कथा आप घर के मंदिर में भी सुन सकते हैं या फिर जब आंवले के पौधे की पूजा करें तो उसके नीचे बैठकर आप इस कथा को सुन सकते हैं। पर व्रत रखने वाले को एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। अब छोटी सी जानकारी दे देती हूँ कि आंवले के पौधे की पूजा कैसे करें। उसके बाद में अपनी सुनेंगे व्रत कथा। सबसे पहले तो आंवले के पौधे के आसपास की जगह को अच्छी तरह से साफ करें। फिर पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। फिर कलश के ऊपर 5 पत्ते रखें और कलश के समक्ष दीपक जलाकर रखें और कलश के ऊपर श्रीखंड चंदन का लेप करें और लाल वस्त्र लपेटें। अंत में कलश के ऊपर श्री हरि विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए पूरे दिन मन ही मन विष्णु जी का स्मरण करते रहें। और शाम के समय तुलसी माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता की जितनी संभव हो परिक्रमा करनी चाहिए। उसके बाद या तो भागवत कथा सुने या फिर श्री हरि विष्णु जी के भजन कीर्तन करें। और फिर द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर विष्णु जी, तुलसी माता, लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करके ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथासंभव दान दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम जी की वो मूर्ति कलश सहित ब्राह्मण को भेंट कर दें। फिर ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त करें और भगवान से पूजा पाठ, व्रत में हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगकर अपने व्रत का पारण करें। आमलकी एकादशी के दिन आंवले का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। अगर आप आंवला ग्रहण करते हैं तो आपको आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है और श्री हरि विष्णु भगवान को आंवला अर्पित करने से जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। और इस दिन आंवले का दान करने से घर में धन वैभव का वास होता है। तो अब अपने सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। इससे पहले मेरा सभी श्रोताओं से कहना है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाले विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो सबसे पहले अपने सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की।
तो प्रेम से कहिए, विघ्न हरता गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया। तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाज़ें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाज़ें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे ही आवाज़ें लगा रहे थे। तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वो कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वो दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वो भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वो गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए। तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई। तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेशिया भोग लगा ले, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगा कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वो कहने लगा कि माई, मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है। अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर करके खीर खा रहे थे। फिर भी वो खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेशिया, अब मैं इस खीर का क्या करूं? ये तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई, सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारे नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ, उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? ये कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वो कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आई।
जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई, ये सब क्या है? ये ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, आप देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वो उस कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोंपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूँ? तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। तो भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए एकाग्र होकर प्रसन्नचित मन से सुने और प्रेम भाव से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है कि मदान्ता कहने लगे कि हे गुरुदेव वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और कृपा रखते हैं तो मुझे कोई ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। तो मदान्ता की बात सुनकर गुरुदेव वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाले व्रत के बारे में मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इस व्रत को करने से जीवन के तमाम सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलती है, और वो है आमलकी एकादशी का व्रत। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत का फल 1000 गौ दान के पुण्य फल के बराबर होता है। इस दिन व्रत रखने वाले मनुष्य को भगवान श्री हरि विष्णु को आंवला अर्पित करना चाहिए और आंवले का ही सेवन करना चाहिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आंवले का दान करना चाहिए। अब मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम एकाग्र होकर सुनना। पुराने समय की बात है, वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में हमेशा वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक व्यक्ति उस नगर में कोई नहीं था। उसी नगर में चेतर्थ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। उसके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सारे के सारे नगरवासी विष्णु भगत थे। वहाँ पर सारे स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े एकादशी का व्रत किया करते थे। इस तरह वह नगर बड़ा ही सुखी और संपन्न था। एक समय की बात है कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। तो उस दिन राजा और सभी नगरवासियों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से व्रत किया। राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर विष्णु जी के मंदिर गए और वहां जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित किया। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न और आंवले से पूजन करने लगे और इस तरह स्तुति करने लगे कि हे धात्री, हे आंवले, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम पितामह द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको सदा नमस्कार है।
अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। आज मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो। तो इस तरह स्तुति करने के बाद में सबने विष्णु जी के मंत्रों का जाप किया और व्रत कथा सुनी। व्रत कथा सुनने के बाद में उस मंदिर में राजा और सभी नगरवासियों ने रात्रि को जागरण किया। तो रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया था जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन करने के लिए जीव हत्या किया करता था। उस दिन उसे पूरा दिन कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गया था। मंदिर में भीड़ देखकर वह बहेलिया वहाँ आ गया और राजा ने पूजा पाठ की। उस समय वह एक कोने में चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा था और उसके बाद विष्णु जी के मंत्रों को ध्यान से सुना और व्रत कथा को सुनकर जब रात्रि में जागरण हुआ तब उसने एकादशी का महात्म्य, विष्णु जी की आरती, भजन कीर्तन सब कुछ सुनता रहा। तो इस प्रकार उस बहेलिये ने अन्य नागरिकों की तरह पूरी रात जाग कर बिता दी। पूरा दिन खाने को कुछ नहीं मिला और सारी रात जागता रहा। तो उस पर श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा हुई। प्रातःकाल होते ही सारे लोग अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के साथ धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन पोषण करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु जी के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत था। वह अपनी प्रजा का पालन समान भाव से करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। उसकी देखरेख में सारी प्रजा बहुत ही खुश थी। एक दिन की बात है कि वह राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया, पर देव योग से वह मार्ग भूल गया। दिशा का सही ज्ञान न होने के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद राजा देखते हैं कि पहाड़ी मलीच वहाँ पर आ गए हैं और राजा को अकेला देखकर इसे मार डालो, इसे मार डालो कहते हुए राजा की ओर दौड़ रहे हैं। एक मलीच बोल रहा है कि इसी दुष्ट राजा ने ही तो हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि सभी सगे संबंधियों को मार दिया है, बचे हुओं को देश से निकाल लिया है। अतः इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसे अभी मार देना चाहिए। तो ऐसा कहकर वे सारे मलीच उसे मारने के लिए तेजी से दौड़ पड़े। राजा उन सबको इस तरह बोलकर अपनी ओर भागते देखकर डर गए, पर वो वहीं पर खड़े रहे। सारे मलीच अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र राजा पर फेंकने लगे, लेकिन जैसे ही वो राजा के ऊपर गिरते तो गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार फूलों के समान प्रतीत होता। थोड़ी देर बाद उन मलीचों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सारे मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी बकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री प्रकट होते ही मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ पड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद जब राजा ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने मलेच्छों को मरा हुआ पाया। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और कहने लगे कि इन सबको किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है जो मेरी रक्षा कर रहा है? जो भी हो मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर आज ये नहीं आता
तो ये सारे मलेच्छ मुझे तो मार ही देते। तो राजा इस तरह विचार कर रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में विष्णु जी के अलावा तेरा हितैषी कौन हो सकता है? भगवान के अलावा कौन तेरी सहायता कर सकता है? तूने अपने पिछले जन्म में जाने अनजाने ही सही आम्ल की एकादशी का व्रत किया था, तो उसी व्रत के प्रभाव से तू अपने पिछले जन्म में बहेलिया होने के बावजूद भी इस जन्म में राजा के घर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और धर्म और संस्कारों के बीच में पल बढ़कर तुम एक महान धर्मात्मा राजा बने। यह सब आम्ल की एकादशी व्रत का ही प्रभाव है। जो मनुष्य आम्ल की एकादशी का व्रत रखता है वह भगवान श्री हरि विष्णु का परम प्रिय बन जाता है। उसे अपने जीवन के 7 जन्मों तक कभी कोई दुख या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को जाता है। तो राजा अपने पिछले जन्म के बारे में और आम्ल की एकादशी व्रत के बारे में जानकर बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने राज्य में आकर ये ऐलान करवाया कि सारे स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े आम्ल की एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करें और इस दिन मैं स्वयं सारे नागरिकों के साथ श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा पाठ किया करूँगा। तो फिर उसी दिन से अपनी राजा के कहे अनुसार राजा और सारी प्रजा आम्ल की एकादशी का व्रत करने लगे। हर साल पूरे नियम से व्रत करते और श्री हरि विष्णु भगवान और आंवले के पौधे की पूजा करते। तो एकादशी व्रत के प्रभाव से वह राज्य सुखी और संपन्न हो गया। इस तरह बताते हुए महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, यह आम्ल की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वे अपने प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं और अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे विष्णु भगवान, कथा कहने में सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो अपने भोले भक्तों को माफ़ करना। तो प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। मंदिर जाकर तुलसी माता की पूजा किया करता था। तो वह तुलसी में जल सींचकर यही प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे घर में आनंद मंगल करना। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मण तुलसी माता की पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहा था तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी। तो वो कहने लगी कि बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे तो पहले से 6 लड़कियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण करूँगा और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूँगा? इतनी लड़कियों की शादी मैं कैसे कराऊँगा? मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर आ गया। अब रोजाना ब्राह्मण जब भी जाता तो वह लड़की सीढ़ियों पर बैठी मिलती और कहती कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण रोजाना एक ही बात सुनकर सोच सोचकर परेशान रहने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह सोच विचार में उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, क्या बात है, आजकल तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी रहती है और मुझे देखते ही कहने लगती है कि बाबा, मैं आपके साथ चलूँ, मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं उससे क्या कहूँ। हमारे पहले से घर में 6 बेटियाँ हैं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो। जिस तरह 6 बेटियों का पालन पोषण करते हैं उसी तरह उसका भी कर देंगे। जिस तरह इनकी शादी होगी उसी तरह उसी की हो जाएगी। ये कोई सोचने की बात नहीं है। ऐसा ही सोच लो कि अपने 7 बेटियां हैं। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह दूसरे दिन मंदिर गया तो वहाँ पर वो कन्या बैठी थी। देखते ही कहने लगी कि बाबा, मैं आपके साथ चलूँ? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ बेटा चलो।
तो वह बड़ी ही खुश हुई और खुशी खुशी ब्राह्मण के घर आ गई। उसे देखकर ब्राह्मण की पत्नी और उसकी बेटियां बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब वो कन्या रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश होता और मन ही मन सोचता कि जिस दिन से कन्या घर आई है उसी दिन से उसके भाग खुल गए हैं, अन्न धन के भंडार भर गए हैं, धन वैभव की प्राप्ति हो रही है। तो वो ब्राह्मण सोचने लगा कि यह कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, हमें इनके लिए वर की तलाश करनी चाहिए। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी कन्या ने कहा कि बाबा, पहले मेरी 6 बहनों की शादी कर दो, उसके बाद में मेरी शादी करना। तो उसके बाबा ने कहा ठीक है। फिर 6 बहनों के लिए अच्छे वर देखकर उनकी शादी तय कर दी। तो तुलसी माता की कृपा से उनके घर में खूब सारा जेवर, धन, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और धूमधाम से उसकी 6 बहनों की शादी हो गई और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण दंपति आपस में बात करने लगे कि जिस दिन से यह कन्या हमारे घर आई है उसी दिन से हमारे तो भाग खुल गए हैं। अब हमें इसके लिए भी एक अच्छा सा वर देखकर शादी करनी चाहिए। तो इस तरह सोच विचार करके दोनों सो गए। सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो देखा कि जहाँ पर उनकी छोटी कन्या सोई हुई थी वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा था और पास में घी का दीपक जल रहा था। तो यह देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई और उसने ब्राह्मण को उठाया कि देखो ये सब क्या है। तो ब्राह्मण के देखते ही सब कुछ समझ में आ गया। कहने लगे कि इतने सालों से हमारे बीच तुलसी माता रह रही थी और हमें पता भी नहीं चला। उस दिन के बाद में ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करते और फिर अन्य कोई काम करते। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण के घर आनंद मंगल किया वैसे सबके घर करना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में सुनना बहुत ही जरूरी होता है। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का और पूजा पाठ का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो प्रेम से बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी
कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर
गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी एकादशी व्रत पर सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। सुनकर आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।